हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के सामने एसएससी स्टेनो का सेकेंड लेक्चर आ रहा है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले वही एक बात फिर दोहराते हैं। क्या दोहराना है? मोहब्बत के जो कैदी हैं, न छूटे हैं न छूटेंगे। मोहब्बत कैद है ऐसे यारों, जहां उम्र बीत जाती है और सजा खत्म नहीं होती है। फिर से दोबारा दोहराते हैं इसी लाइन को। मोहब्बत के जो कैदी हैं, न छूटे हैं न छूटेंगे। मोहब्बत कैद है ऐसी यारों, जहां उम्र बीत जाती है और सजा खत्म नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके पहले आप लोगों को हम करा चुके हैं, लेक्चर 1 प्रोवाइड करा चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने डिटेल में बताया है, 25 क्वेश्चंस कराए थे। वहाँ की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप देख रहे हैं स्टेनो का प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका हम डिस्कस करा रहे हैं। ये पेपर आया हुआ है आपका 14 सितंबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए 2014 की सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन आपका है। देख लीजिए, किसमें क्वेश्चन नहीं है, पेपर है पूरा आपका। अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि आप एसएससी के क्षेत्र में होंगे तो प्रीवियस पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप चीज़ें सीखोगे। बाकी बगैर देर किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बातें बताई हैं उसको बस हम रिवाइज करवाते चल रहे हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। बस इतना बताते चलेंगे। कहाँ पर का इसमें एरर है इसमें कि हेमा डज नॉट हैज। डू, डिज और मोडाल्स हो जिनके बाद उनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, नहीं यहाँ पर हैव आएगा। फास्टली रिवाइज कराएंगे। अगर किसी को बेसिक लेक्चर देखना है, इसका विधिवत तरीके से हमने जो एक्सप्लेनेशन किया है फर्स्ट लेक्चर में, आप उसे देख सकते हैं। पूरा सेकेंड लेक्चर में हमने एक ही बार में कवर किया है। सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेकेंड में आप लोगों को पता होगा कि इज हैविंग। हैविंग को जब पोजीशन में दिखाना होता है तो उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब में कंटिन्यूअस प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने इसमें भी बताया था। क्या बताया था? जब भी नर्व्स की बात हो तो हम रिलीफ नहीं, किसकी बात करते हैं? पीटी की बात की जाती है। ये पॉइंट हो गया चौथा। चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पर हमने क्या बताया था कि वंस यू ग्रेजुएट गेट अ जॉब। अब देखिए यहाँ पर एक गेट वर्ब थी, हमने बताया था वुड बी वर्ब है। दोनों को एक एक सब्जेक्ट चाहिए, वुड को भी चाहिए और गेट को चाहिए। अगर आप गेट आ जॉब को एक बना रहे तो गेट का सब्जेक्ट मिसिंग है, तो गेट को हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जीरेंट फॉर्म में कंसीडर करना होगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में। हम बता रहे हैं इसमें स्पीड में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका लेक्चर पहले हम प्रोवाइड करा चुके हैं। जो लोग नहीं, जिन्होंने नए लेक्चर देखा है, विधिवत रूप से आप वहां देख सकते हैं। आंसर अगर आपको मैच करने हैं तो आप इस पर अपने मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया था, क्या क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम्स। देखिए टाइम हमने बताया था नाउन है, जी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्विट यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन 5 नंबर। कोई बताने की कोशिश करेगा कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? नो एरर। इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। बताया था द वंडल ऑफ कॉइन्स। अगर यहाँ पर वार की जगह बाज होता सही हो जाता, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर वाज लिखा है, लेकिन इसके बाद वर्ब की ऑफ के बाद कॉइन नहीं, कॉइन्स आना चाहिए, इसलिए आंसर गलत है। पहला वाला गलत है। इसका आंसर हमने कौन सा बताया था आप लोगों को? अगर ध्यान होगा बताएंगे, कोशिश करें। 6 आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स और बंडल्स, देखिए यहाँ पर वर्दा ओनली किसकी बात की गई है उसी के अकॉर्डिंग हमको लगाना है। यहाँ पर सोर्सेस और सोर्स में डिफरेंस है, इसको कंसीडर करके आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर बताते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नो सूनर के साथ देन लगता है। जब भी नो सूनर से सब्जेक्ट शुरुआत होती है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यहाँ पर पास्ट में होना चाहिए। डू है तो डिड आना चाहिए। डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। रिंग नहीं आएगा, रिंग्स नहीं आएगा, क्या आएगा? रिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। 8 में क्या आंसर दिया गया है? द मोर एम्प्लॉयज। इसका मतलब हायरिंग द कंपनी एम्प्लॉय करेगी, तो सेंटेंस को पीबी की रिक्वायर्ड है। पीबी किस में है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फास्ट इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका हम लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं, बातें बता चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ यस या यस नहीं करते हैं। कौन से ऑप्शन में लिखा है? इसमें भी लिखा है, और ने इंप्रूवमेंट नहीं है। अब देखिए मॉडर्न फर्नीचर क्या करेंगे आप? सोल्ड करेंगे, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसिव की जरूरत पड़ेगी या एक्टिव की जरूरत पड़ेगी? आप लोग बताएंगे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ए हो जाएगा, क्योंकि पैसिव की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड में बताने का यही रीजन है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें हमने विधिवत रूप से बताई हैं। 30 मिनट शायद 32 मिनट का लेक्चर है, जिसमें सारी चीजें हमने अच्छे से कवर करके आप लोगों को बताई हैं। यहाँ पर लिखा है माई बॉस हैव बीइंग, देखिए हैव पहले बात सिंगुलर आना चाहिए, विंग नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। माई बॉस के लिए सिंगुलर, सिंगुलर क्या है, हैज बीन गिवन। पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी की जरूरत है, आपको पी बी की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या बताया था, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग बताने की कोशिश करें क्या होता है डिस्टिंक्ट का मतलब। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या बताया था, कंडेमन का आंसर क्या बताया था, इसका मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना किसका मतलब क्या होता है, वेलिटिल, वेलिटिल, वेलिटिल। आशा करते हैं पहले वाले लेक्चर में हमने विधिवत बताया है। डिंजी का मतलब क्या होता है, डिंजी, डिंजी, डिंजी मतलब क्या होता है, डार्क एंड डर्टी, इसका मतलब हो जाएगा डार्क। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें आप लोग। 14 में बताने की कोशिश करें क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्लेवर है। क्लेवर हमने बताया था पॉजिटिव वर्ड होता है आपका, अगर क्लेवर आपका पॉजिटिव वर्ड है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। कनिंग निगेटिव वर्ड है, इसीलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंटेलिजेंट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट में तो बताने की आवश्यकता नहीं आप लोगों की, कोई चीज कांस्टेंट होगी तो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं, मूविंग करना, चेंजिंग करना, फ्लोइंग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, इडियम से बात करते हैं। एप्पल आप वन साई भी बताया था, आग का तारा होता है। एप्पल आप डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण होता है। द पर्सन हु समवन लवर्स ऑफ द चेयर से, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में आंसर क्या हो जाएगा, वाल्स इन योर कोर्ट। अब आपके कोर्ट मतलब कोर्ट आपके पास बाल है, हमने इसके बदले में बताया था, आपको आशा करते हैं पॉइंट याद होगा। अब तुम्हारे पास क्या है, मौका है सारी चीजें करने का, आप उसमें डिसाइड करिए। इट इज टू अप टू डिसाइड समथिंग, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ ऐसे ऐसे बोल दो, लास्ट रो, लास्ट रो, लास्ट रो मतलब यह है कि इसके बाद कोई परेशानियां नहीं आएगी, या आपके पास कैसी प्रॉब्लम है, आखिरी पड़ाव। इसका मतलब क्या होता है आपका, आखिरी पड़ाव, आखिरी पड़ाव। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। बार बार बोल रहे हैं कि स्पीड में कराने का यही रीजन कि फर्स्ट लेक्चर में हम ये चीजें बता चुके हैं, क्योंकि सेकंड में रिवाइज इसलिए करा दिया है कि चीजें अगर कंफ्यूजन रहा हो तो सेकंड में आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। जब भी आप मैच देखते हो देखिए जब, तो वहां पर बोला जाता है बैक टू स्क्वायर वन, वही स्कोर आपका स्क्वायर वन, वही स्क्वायर आपका वापस आ गया है जहां पर आप थे। मान लीजिए इस तरीके से दो हैं, यहाँ पर पहला था, यहाँ पर सेकेंड, जिसे जिस तरीके से फुटबॉल खेली जाती है कि 1-2, 2-1, 2-1। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1-1 था, ये 1-2 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा 2, मतलब ये वाला जहां पर पहले था वहीं पर आ गया है। इसका मतलब है कि शुरुआती बिंदु पर क्या करना, शुरुआत करना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, टू बैक टू द बिगिनिंग, द बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए हमने बताया था वस्ट योर बबल। बबल मतलब आग बबूले की तरह, आप सोच लीजिए, बुलबुले, बुलबुले, बबल मतलब बुलबुले। आपके मन में लड्डू फूटे, मतलब यह है कि लड्डू फूटे का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि आपके मन में कोई लड्डू, आप मान लीजिए आपके मन में लड्डू फूटे हैं, आप सो रहे थे, आप अच्छा स्वप्न देख रहे थे, ड्रीम देख रहे थे, आपको अपने स्वप्न में ड्रीम गर्ल देख रहे थे, कोई आपके आकर जगा दे, अब आपको क्या हो जाएगा, आपके सपनों की, आपकी खुशी को क्या कर देगा, रुइन कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर बताने की कोशिश करें। एक्टिव पैसिव वॉइस है, देखिए यहाँ पर दिखा है सा, 21 में दिखा है सा, इसका मतलब है ए बी टू किससे बनता है, वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यू एंड हिम, इस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो पहला होगा या दूसरा होगा। 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग पहला आंसर क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखिए यहाँ पर भी टॉम पेंटेड है, टॉम पेंटेड है, V2 है, वही बात पकड़नी है कि किसमें पकड़ना है, वाज वर्ब में, तो इसमें इस वाला ऑप्शन हटा दो, इस वाले हटा दो। द इंटायर आज सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आंसर आपके कोई से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द साइंस क्लास ब्यूड, वही बात है जो वहां पर भी वही बात है, तो आंसर आपका मैच कर जाएगा सिर्फ वाज, क्योंकि वाज कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है द कंगारू
कैरिड हर बेबी इन हर पोच। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कैरिड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कोई बताने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पर भी आएगा वाज। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, तीनों ऑप्शन गलत हैं, पहला ऑप्शन सही। देखते ही बढ़ना है, समय नहीं व्यतीत करना है, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लेक्चर, इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करेंगे। देखिए ग्रैंड माँ इज किटिंग द स्वेटर। अब देखिए इज का बनता है इज बिंग, इज एम आर बिंग में बनेगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बिंग है, और वाज बिंग में बनेगा नहीं, क्योंकि एक्टिव पैसिव का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को बताया था हमने, तो क्या हो जाएगा 25 का पहला आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आज की क्लास में जितने भी पॉइंट पहले वाले थे हमने सारे कवर किए हैं। आज से इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम उठाने की कोशिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 26 कल के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए हैं, अब आप लोगों को बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ साथ बनाएंगे तो रूल को आप मर्ज नहीं करना है। एक्टिव वॉइस में आपका टेंस चेंज होता है, एक्टिव वॉइस में टेंस चेंज होता है, इसमें आप लोगों को रूल को मर्ज नहीं करना है। जनरली रूल जब मर्ज हो जाते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताने की कोशिश करें। कौन बताएगा आंसर, आशा करते हैं। देखिए कौन बताएगा, लिखिए यहाँ पर लिखा है कि व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, सी आस्क्ड। अब कौन से वाले ऑप्शन में सही है। देखिए यहाँ पर लिखा है विल, इसका मतलब फ्यूचर वाली कोई बात नहीं है, ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पर लिखा है सी आस्क्ड, यहाँ पर तो सीधे सीधे लिख दिया अबाउट द ट्रेन। मतलब यह है कि ए और डी, बी और सी किसी भी प्रकार के ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ए और डी में से कोई ऑप्शन है। देखिए इसमें लिखा है सी आस्क्ड। अब उसने पूछा है कि व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन यहाँ पर क्या समय पहुंचने का, सी आस्क्ड। अब यहाँ पर लिखा है डज, यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये किसमें बनेगा, V2 में बनेगा। V2 का ऑप्शन ए भी है, आपका ए भी है। अब देखिए आपने पूछा है कहा नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इंक्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इंक्वायर हो जाएगा। 26 का आंसर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 पर। बेहद ही आसान सवाल है, जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही हैं। देखिए इस सवाल को और सोल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा फास्ट नहीं करा रहे हैं, इसलिए फास्ट नहीं करा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लल्लू टाइप के हैं, इन पर समय बिताना ये मतलब है कि आप एग्जाम में बैठे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए जब भी आप रूम पर भी प्रैक्टिस करें तो ये सोचा करें कि हम एग्जाम हॉल में पेपर को कर रहे हैं, उसी हिसाब से चलें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हैं कैसे भी कर रहे हैं, नहीं। इसी प्रकार ये भी आपके 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आते हैं, उसके भी लिखा है ही सेड मस्ट। देखिए एक वर्ड लिखा है मस्ट, इसके बारे में आप जान लीजिए कि जब भी मस्ट का हम नरेशन बनाते हैं तो 2 टाइप से नरेशन बनाते हैं। मस्ट को कभी तो हम मस्ट ही रहने देते हैं और कभी हाइड टू करते हैं। कब मस्ट करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मस्ट लगाते हैं, और जब हम कंपल्सन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मित्रों, कंपल्सन की बात जब हम कंपल्सन की बात करते हैं तब हम क्या लगाते हैं, हेड टू लगाते हैं। यहाँ पर सी में टू मतलब आपको एक कंपल्सन है कि वर्क हार्ड करना चाहिए। देखिए मस्ट के लिए टोल्ड आएगा नहीं, वाज आएगा नहीं, सेड देख लेते हैं। अभी यहाँ पर शुरुआत करने या लास्ट वाला देखना है, टू वर्क है, यहाँ पर गोइंग टू वर्क है, ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एक ही में दिख रहा है हाइड टू, तो आंसर सी इज आ रिक्वायर्ड आंसर। सी आंसर लगाने पर एसएससी आपको पूरा देगा 1 नंबर, जिससे आप एग्जाम में लाखों लोगों को पीछे छोड़ देंगे और आप अपना अच्छा स्कोर करेंगे। वॉइस, नरेशन, PQRS, पैसेज, क्लोज टेज, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर होते हैं। इसमें नंबर गेनिंग करना बहुत आसान होता है अगर इस पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेंस में 70 तो आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं, वॉइस एंड नरेशन के आते हैं। 25 आपके पैसेज आ जाते हैं, इतने ही आपके क्लोज टेस्ट 20 आते हैं, और 20 आपके PQRS आते हैं। लगभग 20, 40, 65 नहीं सॉरी इसमें शायद 30 आते हैं, 30 इसके होते हैं, 30 इसके होते हैं, 60 लगभग 70 से 80 के बीच में वेरिएशन करता है। 70/80 के बीच में मेंस में वेरिएशन करता है, और 47 आपके वॉइस एंड नरेशन आते हैं। समझ लीजिए इतना बड़ा स्कोर है। ग्रामर से आप इसको सारे पोर्शन कवर कर सकते हैं। सारे पोर्शन आप ग्रामर से मैक्सिमम 60% से 70% पोर्शन एसएससी का ग्रामर से कवर होता है। 10% आपका वोकेब से कवर होता है। बाकी जो बच्चे हैं कुछ मिसलेनियस आती हैं, दोनों में वोकेब और ग्रामर दोनों चीजें मिक्स होती हैं। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट सारे समझ में आ रहे हो, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए क्या पकड़ना है, बार बार बोल रहे हैं, वर्ब पकड़ना है। इज राइटिंग, इज राइटिंग का मतलब है कि आपको किस में चेंज करना है, इज को बाज में चेंज करना है। कौन से ऑप्शन में बाज है, सिर्फ एक ही में बाज है। देर करे हुए बगैर आगे बढ़ जाओ, इज वाला हो नहीं सकता, हिज इज वाले हो नहीं सकते, पहला ऑप्शन है, आप आगे टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाओ। समय नहीं गंवाना है, बार बार बोलने समय को नहीं गंवाना है। 29 में लिखा है ही सेड टू मी आई हैव टोल्ड यू नॉट टू टच इलेक्ट्रिकल स्विच विद वेट हैंड। मतलब उसने उससे कहा है कि आपको इलेक्ट्रिकल जो स्विचेज होते हैं गीले हाथों से, वेट मतलब गीले हाथों से टच नहीं करना है। अब चलिए, हमें हिंदी निकालने से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ दिखा है हैव टोल्ड। देखिए इसका नरेशन बनेगा हैड टोल्ड में। कौन कौन से ऑप्शन में हैड टोल्ड है, एक यहाँ पर हैड टोल्ड है, और कहीं आपको दिख रहा है क्या, ही टोल्ड मी नॉट टू टच, यहाँ पर एक दिख रहा है। इसका मतलब है कि बी और सी आंसर नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बी और सी नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, कोई अंतर और है क्या, हर रिप्रीमेंडेड, यहाँ पर क्या लिखा है, रिमेंडेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, अब इन्हीं दोनों में से आप जान जाएंगे तो आंसर कर जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब, रिप्रीमेंडेड मतलब क्या होता है आपका, डांटना होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, डांटना होता है। और रिमेंडेड मतलब क्या होता है, किसी को याद कराना, याद कराना। मतलब आप कोई काम ऐसा कर रहे थे आप गलत, तो हम आप कहेंगे आपको हमने मना किया था इस काम को करने के लिए, आप उसे डांटेंगे नहीं, डांटने से पहले आप उसको रिकॉल कराएंगे, रिमेंडेड कराएंगे। तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि नरेशन के 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है ही सेड लेट अस वेट फॉर हिम एट अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, अब यहां पर आपको किसमें बना है, देखिए लेट वाले वाक्य में, लेट वाले वाक्य आपके किससे बनते हैं, हम बता रहे हैं। लेट वाले वाक्य आपके या तो सजेस्ट करके बनाए जाते हैं, और दूसरे में आपके किसके बनाए जाते हैं, पर्पज के बनाए जाते हैं। जब भी पर्पज की बात हो, सजेस्ट की बात हो, तो लेट वाले वाक्यों का नरेशन इसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए लेट से ऑर्डर वाला आंसर हट जाएगा, सेड यू वेट आपका आंसर हट जाएगा, थीसा बचेगा, या प्रोपोज्ड होगा, एक ही आंसर दिया है, और शुड, इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर, बाकी ये भी आंसर कट जाएगा। देखिए आशा करते हैं जो भी पॉइंट आपके इसमें 5 नरेशन के थे कोई गलत नहीं होना है, 5 एक्टिव पैसिव के थे कोई गलत नहीं होना है, इरर आपके गलत नहीं करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको गलत नहीं करने हैं, आपके जो भी आते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको गलत नहीं करने हैं, पीक्यू आर आपको गलत नहीं करने। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे आते हैं हम जिसमें सबसे ज्यादा डर लगता है आपको, क्लोज टेस्ट पर 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसको पढ़िए। अब आप अपना अर्थ निकालने की कोशिश करिए, जितना मन हो उतना अर्थ निकालिए, देखते हैं कौन कितना अर्थ निकालता है। आशा करते हैं देखें कौन अपना अर्थ निकालकर बताने की कोशिश करता है। चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप लोगों को, तब तक देखिए पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ें और अर्थ निकालने की कोशिश करें। देखिए क्लोज टेस्ट में आपको अर्थ नहीं, आपकी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, वोकैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड को पकड़ना चाहिए, कोलोकेशन आपके पास होने चाहिए, तब आप इजीली आसानी से, बहुत ही आसानी से भर जाएंगे। क्लोज टेस्ट में कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आपको हम 8 से 10 लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको क्लोज टेस्ट की बारीकी चीजें बताएंगे कि कैसे हैंडल करना है। आप मान लीजिए एसएससी में 5 आते हैं तो आप मिनिमम उसमें आपको 5 में से मिनिमम 5 में से 4 तो हर हाल में करने हैं, हर हाल में 4 करने हैं, हर हाल में 4 करने। समझ रहे होंगे कि 5 में कभी कभार ऐसा एक हो सकता है आप उसमें डाउट हो जाएंगे, लेकिन आपको डाउट में नहीं फंसना। ये देखिए यहां पर लिखा है यू कैन स्पेंड आवर लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च करना, वह क्या ढूंढ रहा है, क्या बताइए, डेडिकेशन ढूंढ रहा है या सोल्यूशंस ढूंढ रहा है, आइडियाज ढूंढ रहा है या इंस्पिरेशंस ढूंढ रहा है, बताने की कोशिश करें आप आंसर क्या ढूंढने की। आंसर देखिए रटना नहीं है, ना उसकी हिंदी पढ़नी निकालनी है, ना आपको कुछ करना है। बैकवर्ड करिए, फॉरवर्ड करिए, पता चल जाए। बैकवर्ड मतलब है 2 वर्ड पीछे के पढ़िए, 2 वर्ड उसके आगे के पढ़िए और रिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए यू कैन स्पेंड आवर्स, कोई आदमी अपना समय व्यतीत कर रहा है, खोज रहा है, क्या खोज रहा है बताइए, क्या करेगा, डेडिकेशन खोजा। डेडिकेशन को लुक फॉर नहीं किया जाता है, सोल्यूशन को भी लुक फॉर नहीं किया जाता है, लुक फॉर इंस्पिरेशन और आइडियाज दोनों को किया जाता है। लेकिन एसएससी ने इसका आंसर क्या दिया था, वी दिया था। किसका दिया था, वी इजाज का बेस्ट आंसर है। वैसे आंसर इसका आइडियाज भी हो सकता है। अगर ये दोनों में से अगर दोनों है तो बेस्ट आपको इसको मानना, स्टार बना लो, अगर नहीं है तो आइडियाज भी आप आंसर लगा सकते हैं।
आशा करते हैं समझ में आया होगा। आपको नहीं पढ़नी है पूरी जानकारी, क्या करना है एक बार सिर्फ तेज नजर से पढ़ लीजिए। जिससे यहाँ पर लिखा है यू कैन, ये पता चल जाए कि हाँ ये वर्ड्स में लिखा है। अब यू कैन, अब देखिए इसमें इस पैसेज में हम आइडियाज का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते थे। अब देखिए आपको कुछ नहीं पता है, कोई भी चीज नहीं पता है, उसके लिए आप जान लीजिए। चलिए अभी हम उसके लिए बनाने के लिए इसे एक बार सारी चीजें हटाते हैं फिर बताते हैं सही से। देखिए एक बार सही से बताने के बाद फिर हम चीजें अभी दोबारा से समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छे से समझिए, कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या चीज करनी है, कैसे समझना है, देखिए कैसे समझना है आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है, पहले एक बार पढ़ लो इसे। यू कैन स्पेंड आवर्स लुकिंग फॉर, हिंदी नहीं निकालनी बार बार बोलने, सिर्फ पढ़ना है कि डेज वेटिंग फॉर डेट यूरेका मूविंग things around on screen starting at blank pieces of paper down have formed ideas all to blank लिखा है knowable sometimes coming up with just one creative idea can feel you feel this way because creativity is a process a date has to be learned and on लिखा है you can spend the आवर्स लुकिंग फॉर। हम यहाँ पर क्या आपको बोल रहे हैं समझने की कोशिश करें। हम बोल रहे हैं कि लुकिंग फॉर, लुक फॉर क्या किया जाता है जब भी स्पेंड आवर्स की बात हो तो हम स्पेंड आवर्स में लुक फॉर सॉल्यूशंस और डेडिकेशन नहीं करते हैं। दोनों होते हैं इंस्पिरेशन और आपके आइडियाज, दोनों को लुक फॉर किया जाता है। पहला पॉइंट देखिए, इसमें कहीं पर आपको आइडियाज अगर आया है आगे, देखिए कहीं पर दिख रहा होगा, कहीं पर भी आपको दिखेगा अगर इसमें आइडियाज का इस्तेमाल किया गया है तो आपको आइडियाज का इस्तेमाल नहीं करना। एक ये रीजन है, तो आपका बचेगा आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश इसमें आइडिया नहीं आता तो आपको बेस्ट आंसर इसको मानना है, सेकंड पर प्रायोरिटी इसको देनी है। तो आपके लिए बी आंसर यहाँ पर क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बढ़ते हैं 32 पर, बेहद ही आसान है। इसमें क्या करना है आपको बताने की कोशिश करें। पीछे वाले सेंटेंस में देखिए सोल्यूशन हमेशा किसमें दिया जाता है, सोल्यूशन किसका दिया जाता है, सोल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम के साथ हम कोलोकेशन ऐसे होते हैं। देखिए ऐसे याद करो, कोलोकेशन में सोल्यूशन, जब भी प्रॉब्लम की बात होगी तो हम सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर हमें स्पेंड लुक फॉर किसी को करना है तो इंस्पिरेशन और आइडियाज की बात करेंगे। अगर डेडिकेशन में है, किसी चीज को ढूंढा जा रहा है तो हम डेडिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं बातें समझ में आई होंगी। यहां पर जो पॉइंट बता रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। देखिए समझने की कोशिश करें, यहां पर लिखा है यूरेका। यूरेका क्या होता है, यूरेका का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा। यूरेका का मतलब होता है चमत्कार। यूरेका का मतलब क्या होता है बच्चों, यूरेका चमत्कार, इसका मतलब होता है आपका चमत्कार। अब देखिए यहां पर चमत्कार क्या होगा, टाइप, इसमें इसका कोई क्लू पॉइंट नहीं होता है। डे नहीं, डे तो आएगा नहीं, जो चीज यूज हो चुकी है बार बार नहीं आएगी, ना डे आएगा ना टाइप आएगा। मूवमेंट और मूवमेंट में से क्या आ सकता है, मूवमेंट क्या होता है, यूरेका चमत्कार, चीजें मूवमेंट नहीं होती हैं, मूवमेंट होती हैं धीरे धीरे। चमत्कार क्या होता है, मूविंग, मतलब क्या होता है, मूविंग से मूवमेंट का भी कलेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर भर जाएगा, ए भर जाएगा आंसर। देखिए बहुत ही इजी तरीके से भरना है, रटना नहीं है, पैसेज को हिंदी नहीं निकालनी है, हिंदी से कतई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिस करनी है, उसी को अप्लाई करनी है। देखना क्या क्या चीजें हम बताते चल रहे हैं, उसी हिसाब को आपको भी करना है। इसको पहले देखें, बाद में वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर लिखा है 33 है। देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया था, कौन सा आया था, इसमें लास्ट में सारे बता देंगे किसमें कौन सा आया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा है तीसरे वाले में आपको पढ़ना चाहिए, वही तो बता रहे हैं, फिक्स होना चाहिए कि डाउन, आइडिया डाउन नहीं होता है, पेंसिल नहीं, सिर्फ और क्या होता है, ज्वाइंट के साथ, जोटिंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डाउन का प्रयोग करते हैं। जोटिंग डाउन मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है लिखना। जोटिंग डाउन का मतलब क्या होता है, लिखना। अगर पता होता ऑप्शन सी टिक करके आप आगे बढ़ जाते, आपको इसमें और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए आपको यहाँ पर अगर ग्रामर की अच्छी जानकारी है तो आप चीजें कर जाएंगे, अगर ग्रामर की जानकारी नहीं है तो बच्चों नहीं कर पाओगे किसी प्रकार से। देखिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर लिखा है नो अवेल। देखिए अवेल क्या है आपका, नाउन है। ये आपका अगर नाउन है तो नो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाउन के पहले रखा हुआ बच्चों वर्ड, एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए,
एडवर्ब चाहिए। इनमें से हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। अगर एडवर्ब यहाँ पर चाहिए, आंसर कैसे हम करेंगे? रटना नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, समझना है। एडवर्ब चाहिए जिसके भी लास्ट में सी हो, वो नाउन होता है, इसका मतलब साइलेंस आपका नाउन है, ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद बता है राइटली, राइटली में एल वाई लगा के आपका एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बनेगा, ये भी आंसर नहीं होता। बी और डी नहीं हो सकते हैं, या एब्सोल्युटली होगा या फुली होगा, दोनों में से आप बताने की कोशिश करें क्या हो जाएगा। अगर आपके पास आइडियाज हैं, हाफ हैं, तो एब्सोल्युटली आपके आइडियाज क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आज नहीं, बुराई के पीछे किसी के पीछे करें। एब्सोल्युटली इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ये इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ये इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं चीजें देखो ऐसे समझना है कि यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, इसका मतलब हमें यहाँ पर एडवर्ब भरना है। देखिए दो ऑप्शन तो इसी तरीके से आपके कट जाएंगे, कभी कभी तीनों कट जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा सीधा आपको आंसर ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर लेटा हुआ है और आपके आंसर का इंतजार कर रहा है कि आप इसमें आंसर देने वाले हैं कि नहीं है। आशा करते हैं आंसर देने की कोशिश करें। 35 लिखा है क्रिएटिव, लिखा गया है यहाँ पर, कहां पर भरना है आप लोगों को, यहां पर भरना है कि क्रिएटिव आइडिया कैन फील, क्रिएटिव आइडिया कैन फील। बताइए 35 में कौन सा आंसर होगा? 35 देखिए कोई आंसर इसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि क्रिएटिव आइडिया को, क्रिएटिव आइडिया जो आपकी आइडिया है वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। कोल्ड और हार्ट का इसमें किसी प्रकार कोई जिक्र है, कहीं पर किसी प्रकार को समझ में आप आ रहा है ना ले जी, इसमें तो कोई प्रकार की समस्या ही नहीं होनी थी, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 36 बेहद आसान सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन एक एक टाइप करते हैं, इतना टाइप करने के बाद इसे वहां पर लगाते हैं, सेट करते हैं, सारी चीजें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, लिखने तक की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके अपने चैनल एसेक इंग्लिश पर, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ जाइए, पीडीएफ ज्वाइन करिए, पीडीएफ को सॉल्व करें, उसके बाद लेक्चर देखें, आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहां पर लिखा है आगे वाले में, नोवेल समटाइम्स जस्ट क्रिएटिव आइडिया कैन फील, क्रिएटिव आइडिया कैन फील, यू फील दिस बी बिकॉज क्रिएटिविटी आर्ट अ प्रोसेस। इसका मतलब हमें कहां पर भरना है, यहां पर 36 में ए यहां पर भरना है। प्रोसेस देखिए, क्रिएटिविटी प्रोसेस, क्रिएटिविटी का प्रोसेस क्या होती है? क्रिएटिविटी की जो भी प्रोसेस होती है वो टैलेंट की प्रोसेस नहीं, स्किल की प्रोसेस होती है। प्रोसेस हमेशा प्रोसेस के आगे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नाउन की आवश्यकता है। टैलेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, हॉबी नहीं। इस प्रोसेस हमेशा स्किल का होता है, हॉबी और सेंस तो नॉन सेंस दोनों हैं। टैलेंट में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है या आप डिटरमिनेंट माने तो यहाँ पर नाउन रखना है। स्किल क्या होता है? नाउन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में किसी प्रकार को आपको गलत नहीं करना है। अगर जिस बच्चे ने भी गलत किया है इसका मतलब है कि वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, जिसने भी अगर ये क्वेश्चन नंबर 37 गलत किया है। क्यों गलत किया? देखिए यहाँ पर बट होता है जो आपका, बट और स्टिल कंट्रास्ट को दिखाते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, एंड जब भी जुड़ेगा उसके पीछे कोई ना कोई सेंटेंस तो होना चाहिए मेरे बच्चों, उसके पीछे कोई ना कोई सेंटेंस तो होना चाहिए। 3 ऑप्शन ऐसे कट गए हैं, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से हमने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, और आपके इस तरीके से नो सूनर के साथ देन लगता है, उसी तरीके से वेदर का कोरिलेटिव क्या होता है, और ये दिखना चाहिए आपका। इसीलिए यहाँ पर बगैर पढ़े आपको सिर्फ और सिर्फ वेदर फिल करना था और कुछ नहीं फिल करना था। आंसर डी इज अ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 पर बढ़ते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। बेहद खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को आपको बहुत ही आसान तरीके से करना है। यहां पर लिखा है कि यू वर अ मार्केटर डिजाइनर। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पर, विटमिन क्रिएटिव थिंकिंग इज अ वैल्यूएबल स्किल टू, इट कैन हेल्प अस फाइंड सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स। सारी चीजें लिखी हुई, आप पढ़िए, आप हमें सोल्व करके बताइए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी आपको बात बताएंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब भी देखिए यहां पर आंसर क्या हो सकता था, कोई भी मार्केटर हो, डिजाइनर हो, क्रिएटिव हो, थिंकिंग हो, उसकी वैल्यूएबल हो, स्किल की बात हो, यहां पर हमें कौन सा वर्ब बनना है, यहां पर शुड और गेट। देखिए यहां पर पहला तो पॉइंट ये लिखा है
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब बेस फॉर्म आती है। शुड तो किसी प्रकार से आएगा नहीं। अब गेट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? गेट मतलब प्राप्त करना किसी चीज को, डिजाइनर गेट नहीं होगा, या तो हैव होगा या तो पोसेस होगा। देखिए पोसेस और हैव में क्या डिफरेंस होता है, जिसे हमने बोल दिया है कि कोई चीज अगर आपके पास पहले से ही है तो आप बोलेंगे हैव। अगर आपने कोई चीज पहले से नहीं है, उसे आपने अर्जित किया है, वो चाहते हैं कि मेरे पास लंबे समय तक रहे, तो वो एक प्रोसेस की बात होती है। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही थे, ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो आपका ए आंसर इजा रिक्वायर्ड आ जाएगा। टू के बाद हैव भी आ सकता है और प्रोसेस भी आ सकता है। हैव में हो जाएगा जिसे हमने बोल दिया आई हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास पहले से कार थी और है। अगर प्रोसेस का मतलब कोई भी चीज आपके पास अर्जित आपने की है, उसके बाद आप उसे अपने पास बनाने चाहते हैं, तो आपको प्रोसेस की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। इसे आप बेस्ट मानेंगे, इन दोनों में से आपको चुनना हो तो इसको बेस्ट मानेंगे। अगर ये इस ऑप्शन में नहीं होता तो आप हैव भी यहाँ पर भर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में बढ़ते हैं। देखिए इसमें किसी प्रकार की क्या गलती करनी है, अगर इसमें भी गलती कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिंसियर स्टूडेंट में नहीं गिने जाओगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39 बेहद ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 39 में भरना है कि इट कैन हेल्प अस फाइंड, इट कैन हेल्प अस फाइंड। अब इसके बाद फाइंड करना है, क्या करना है आप बताइए। सॉल्यूशंस लिखे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पर लिखा है आपको कैसी थिंकिंग करनी है, थिंकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, फाइंड करना है। आपको हेल्प अस के लिए आपको फाइंड करना है। क्या करेंगे? सेंसलेस करेंगे? नहीं। अगली करेंगे? नहीं। बर्स्ट करेंगे? नहीं। क्या करना है आपको? यूनिक। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जिसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑप्शन दिख रहे हैं इररिलेवेंट ऑप्शन हैं, इररिलेवेंट ऑप्शन है जिनका कोई भी सेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिसे देखें आप और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है सॉल्यूशंस, अगर यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखा है, यहाँ पर टू प्रॉब्लम्स इन द क्रिएटिव, मेमोरल एंड द इफेक्टिव। अगर आपको किसी बार की आप मान लीजिए मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अगर मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको सीधे से दिखागा कि कम्युनिकेशंस होगा, तभी आप मार्केटिंग का काम अच्छा कर पाएंगे। आपकी मेमोराइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रिलेशन किससे अच्छे हैं किससे अच्छे नहीं है, किसी प्रकार को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तभी आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे, तभी आपको लोग मेमोराइज करेंगे। वर्ड्स यहाँ पर तो अलग ही प्रकार के कोई वर्ड्स लिखा है, कुछ वर्ड्स इनरिलेवेंट लिखे होता है जिनका किसी प्रकार के कोई महत्व नहीं होता है। ये आज के स्टेनो का आपका आपके स्टेनो का कौन सा पेपर था? ये आपके स्टेनो का 14 सितंबर 2017 का आफ्टरनून मतलब सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, जो हमने आपका डिस्कस किया है। आशा करते हैं इसमें जो भी चीज़ें थी, कुछ पॉइंट बहुत अच्छे थे जो आप लोग उसको कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। पीडीएफ आपको आपके चैनल एसिक इंग्लिश, आपका चैनल है एसिक इंग्लिश जो टेलीग्राम पर है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करें, वहां पर आपको हर रोज हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ को सॉल्व करने के बाद आप लेक्चर देखें, लेक्चर देखने पर आपको महसूस होगा कि हम कहां पर चीजें गलत कर रहे हैं। कि कल आपका आएगा मास्टर प्रैक्टिस बैच का सेकेंड लेक्चर, मास्टर प्रैक्टिस बैच का सेकेंड लेक्चर आएगा। उसके बाद स्टेनो का हम कोशिश करेंगे एक ही में पूरा लेक्चर कवर कर दें। 45 से 50 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी, बस एक ही लेक्चर में स्टेनो का प्रैक्टिस बैच हम पूरा कवर करेंगे। देखिए प्रैक्टिस बैच का प्रैक्टिस नहीं, अभी प्रीवियस कराएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के भी कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। ये समझ लिए 7 से 11 के बीच में 5 के बाद आपको हम प्रैक्टिस बैच कराएंगे। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।